गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस। हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज को कैसे स्टोर किया जाता है, चार्ज कैसे स्टोर होता है, चार्ज के स्टोर होने में क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं और हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ क्या जो होती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। और जो डिवाइस होता है जिसमें हम लोग चार्ज स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ओके। Capacitance is defined as they are the two conducting body having opposite charge. The one body has a positive charge and the second body has a negative charge. And when we place these two bodies close to each other, the whole system is formed, and this system is called capacitor. In capacitor, the one body is positive charge and the another body is negative charge. Therefore, due to these positive and negative charge, there is a potential difference between these two bodies. Okay. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देयर आर अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड ऑन चार्ज ऑन दी बॉडी, डिपेंड ऑन चार्ज ऑन दी बॉडी। तो ये चार्ज पे डिपेंड करेगा। अब सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर प्लस क्यू है, तो दूसरे वाले के ऊपर एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है माइनस क्यू। दोनों ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों कैपेसिटर में दो बॉडी रहेंगी कंडक्टिंग, दोनों कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा, सिर्फ उसका जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा, एक के ऊपर प्लस क्यू एक के ऊपर माइनस क्यू। तो ये जो इन दोनों की वजह से जो चार्जेस हुए हैं हम लोग से उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग साइन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उसके मैग्नीट्यूड की। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अच्छा ये होगी। दूसरी चीज ये, अगर हम टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करें, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो टोटल चार्ज जो होगा कैपेसिटर पे वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि ए के ऊपर प्लस क्यू है, बी के ऊपर माइनस क्यू है, हम जो दोनों को ऐड करेंगे तो Q माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो होगा, बट द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द चार्ज ऑन द बॉडी ऑफ द कैपेसिटर इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एक के ऊपर प्लस क्यू एक के ऊपर माइनस क्यू। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब हम लोगों ने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला मुझे, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग बॉडी is depend on चार्ज। ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। हम व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो देन चार्ज इज इक्वल टू CV और Q इज इक्वल टू CV। हियर द C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इस C का ही नाम रखा गया है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये हमें समझना है। अगर Q इज इक्वल टू CV है तो C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Q बाई V। Means the capacitance of capacitor is equal to charge on the plates of capacitor or body of capacitor divided by the potential difference between the two body of capacitor। ठीक है, तो हमको कैपेसिटर क्या बताता है, द कैपेसिटर एक्सप्लेन, द कैपेसिटेंस एक्सप्लेन हाउ मच चार्ज इज स्टोर इन इट। हम यहाँ लिख सकते हैं कैपेसिटेंस एक्सप्लेन कि ये कैपेसिटेंस गिव्स द capacity of capacitor, how much charge is stored on it। तो हम लोग कितना चार्ज इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं ये हमको बताता है कैपेसिटेंस। ये हमारा एक तरह से कहा जाए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस
तो यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, एंड द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, and this coulomb per volt is known as farad. The unit of capacitance is farad. This is the unit of capacitance. Okay, the farad is denoted by capital F, and this capital F is very large amount of capacitance. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फैराडे अलग चीज है और फैराड अलग चीज है। फैराडे जनरली हम लोग पूरा टर्म लिखेंगे, वहां पे हम लोग फैराडे लिखेंगे। द वन फैराड इज वेरी large unit of capacitance, very large unit of capacitance। तो हम लोग अपने जो प्रैक्टिकल पर्पस हैं, डेली लाइफ है, तो हम लोग उसमें ये सिंपल फैरेड नहीं यूज करते, हम लोग उसके स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं। तो सम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, सम स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस is used in practical purposes। ठीक है, अब वो क्या है स्मॉलर यूनिट्स, तो उसमें जो एक एक स्मॉलर यूनिट आती है, सबसे पहले हम लोग लिखे हैं 1 मिली कूलम। ठीक है, तो 1 मिली कूलम इज रिटन एज 10 टू द पावर -3 कूलम, पता है आप, सॉरी 1 मिली फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड 10 टू द पावर -6 फैरेड। 1 नैनो फैरेड 10 to the power -9 farad, 1 picofarad 10 to the power -12 farad। So these are the four smaller units of capacitance। अब जो कैपेसिटेंस है, हम लोग इसके बारे में अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को याद रखने होंगे, हमको कभी किसी एग्जाम में या कोई पॉइंट्स आ सकते हैं। Now there are some important points. The first point is the capacitance is independent from the charge and potential difference between the two conductor of capacitor। तो हम लोगों ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, आप तो कह रहे हैं कि चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है और यहाँ पे कह रहे हैं कि चार्ज पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है कैपेसिटेंस। तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग आगे जब जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे आप लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था 10th में, तो आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज नॉट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड मटेरियल ऑफ वायर। एकदम उसी तरह से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर भी इन्हीं 3 या 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज the capacitance is depend on the physical property just like area of surface, distance between conductor and medium between the conductor। ये इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अभी इसको हम लोग प्रूफ भी देखेंगे क्या आएगा। तो हमको पता है कि यहाँ पे कैपेसिटर में 2 कंडक्टिंग बॉडी होती हैं, एक के ऊपर प्लस क्यू है, एक के ऊपर माइनस क्यू है। तो इनके ऊपर ये चार्ज कहाँ से आएगा, तो इनके ऊपर चार्ज कहाँ से आएगा, इनके ऊपर चार्ज बैटरी से आएगा। क्योंकि क्या वी कनेक्ट द प्लेट और बॉडी ऑफ कैपेसिटर विद द 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम लोग कैपेसिटर के 2 कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो जो बॉडी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी दैट गेन पॉजिटिव चार्ज, और जो निगेटिव से कनेक्ट होगी उसको हम लोग क्या देंगे, निगेटिव चार्ज। तो ये हमने लिख दिया टू पुट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द 2 कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटर दे मे बी कनेक्ट टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी। जैसे मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया है, उसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव एक बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब व्हाट इज बैटरी, तो बैटरी के बारे में भी कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। तो बैटरी क्या होती है, वैसे तो हम लोग बैटरी के बारे में 3rd चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे इसके बारे में पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं कि कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट करके हटा दिया, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो उसके समझने के लिए बैटरी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए, नाउ द सम प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बैटरी में कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है। पहला प्रॉपर्टी हम लोग ध्यान दें, बैटरी हैज़ 2 टर्मिनल, ये आपको पता है, आप लोगों ने देखी हुई है बैटरी क्योंकि अपने आसपास। बैटरी हैज़ 2 टर्मिनल्स। अब इसमें एक टर्मिनल होती है निगेटिव और एक टर्मिनल होती है पॉजिटिव।
positive and negative terminal. The second point is द पोटेंशियल। जैसे आप लोग बैटरी जब देखते हैं तो इसमें एक नेगेटिव पॉजिटिव साइन होता है और एक छोटा डंडी बना होता है, बड़ा डंडी। तो जो बड़ी लाइन होती है दिस इज पॉजिटिव, जो छोटी लाइन वाली होती है दैट इज नेगेटिव। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इसके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें जो हाई पोटेंशियल होता है उसको पॉजिटिव देते हैं, जो लो पोटेंशियल होता है इसको निगेटिव दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये दो प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब दूसरी चीज़ ये कि जो इसमें जो एनर्जी होती है बैटरी में वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, और वो जब बैटरी को हम लोग किसी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और उस पर्टिकुलर डिवाइस को दे देती है। जैसे अगर हम लोग इससे क्या करें कि एक बल्ब को करंट कर दें तो ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब को मिलेगी और बल्ब उसको फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अगर हम लोग कैपेसिटर को इससे कनेक्ट कर दें तो क्या करेगा ये कि केमिकल एनर्जी को पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाके हमारे बैटरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हम ये तो हो गया जनरल। अगर हम इस बैटरी के साथ कोई कैपेसिटर को कनेक्ट करें तब क्या होता है? तो व्हेन वी कनेक्ट अ कैपेसिटर, मैंने कैपेसिटर का सिंबल अभी आपको नहीं बताया था, तो कैपेसिटर का सिंबल बनाने के लिए मैं आपको पीछे की तरफ ले चलता हूँ। जैसे यहाँ पे जो मैंने बताया था कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो कैपेसिटर को हम लोग हमेशा इन दो पैरेलल लाइन से दिखा देते हैं। जनरली पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो जिसमें से पहला प्लेट पॉजिटिव होता है, दूसरा प्लेट निगेटिव होता है। अभी और आगे अच्छे से इसको समझेंगे कि जब भी कैपेसिटर को दिखाना होगा तो दो पैरेलल प्लेट्स बनाएंगे, दोनों का साइज इक्वल रखेंगे। बैटरी में एक छोटा एक बड़ा होता है, कैपेसिटर में दोनों इक्वल होता है, इक्वल साइज का होगा। ठीक है, अब होगा क्या क्या कि एक प्लेट पॉजिटिव आ गया, दूसरे प्लेट पे निगेटिव आ गया। हमने जब इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, हमें जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में चार्ज आए। जब चार्ज आएगा तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के ईएमएफ या इस बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके जस्ट इक्वल होगा। तो ये थर्ड पॉइंट है हमारा, द व्हेन the two plates of when the capacitor is connect with a battery, then the potential difference between two plates is equal to the potential difference between two terminal of cell या बैटरी, टू टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके जस्ट इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नाउ द capacitor get a positive and negative charge from the terminal of the battery and in the same amount of charge. The capacitor, the plates of capacitor get equal amount of charge but in opposite in nature. But opposite in nature. मतलब नेचर अपोजिट होगा लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। मतलब अगर हम लोग माइनस क्यू की बात करें और हम लोग प्लस क्यू की बात करें तो बोथ आर इक्वल। और अगर हम लोग नेट चार्ज की बात करें, द नेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इट इज जीरो। नेट चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, जो नेट चार्ज सप्लाई बाय बैटरी होगा ये प्लस क्यू प्लस ऑफ माइनस क्यू, दिस इज जीरो। तो ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, capacitor get a charge of 60 microcoulomb when it is connected to a battery of EMF 12 volt. Calculate the capacitance of capacitor.
तो चार्ज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, कैपेसिटेंस निकालना है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, देन पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड V, रिसॉल्व इट, यू गेट 5 माइक्रोकूलम. Now the next topic is types of capacitor. So there are mainly three types of capacitor. The first capacitor जिसको हमें पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. द सेकेंड कैपेसिटर जिसके ऊपर हमको न्यूमेरिकल करना है, इसका न्यूमेरिकल दिया है स्फेरिकल कैपेसिटर. स्फेरिकल कैपेसिटर. इसके अलावा एक और न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग बोलेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो हम लोगों को अपने आसपास मिलते हैं. आप में से अगर कभी किसी ने रेडियो देखा हो, जो पुराने समय में आता था एक नॉब वाला, जिसमें नॉब घुमाते थे तो उसमें रेडियो काम चैनल चेंज होता था, अभी भी कुछ लोगों के घर में वो रेडियो होगा, तो उसमें जो वो नॉब होता था ना, जो नॉब रोटेट करते थे, तो वो यही होता था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर से ही वो नॉब बनाया जाता है, उसके पीछे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगा होता है. तो वो उसका यूज कैसे है, वो एक चैप्टर नंबर 7 है, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें हम लोग उसको यूज पढ़ेंगे. तो हमारा जो टॉपिक है कैपेसिटेंस, कैसे निकालें कैपेसिटेंस, हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस. गिव प्लस क्यू एंड माइनस क्यू टू कंडक्टर ऑफ कैपेसिटर. मतलब दो कंडक्टर होंगे कैपेसिटर में, दोनों को, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव चार्ज दे देंगे. फिर उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टिंग बॉडी. जो भी जिस टाइप का बॉडी होगा उस टाइप के हिसाब से. फिर क्या करेंगे, उन दोनों बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, उसको यूज करेंगे. और फिर हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाई V लगा लेंगे, तो हम लोगों को हमारा कैपेसिटेंस मिल जाएगा. अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो इसका मुझे निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब हम लोग जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या क्या होता है, तो कुछ चीज़ें हैं आप समझ लीजिए. पहली चीज़ ये कि इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देयर आर द टू प्लेट्स. सबसे पहले तो दो मेटल प्लेट्स होनी चाहिए, ठीक है. तो दिस इज द वन मेटल प्लेट, दिस इज द सेकेंड मेटल प्लेट, ठीक है. हमने इन दोनों को पॉजिटिव चार्ज दिया, तो अगर हम एक को पॉजिटिव चार्ज देंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके सिर्फ इनर सरफेस पे आएगा, अंदर वाले, और दूसरे वालों को हम जब निगेटिव देंगे तो उसके ऊपर निगेटिव भी सिर्फ इस सरफेस पे आएगा. उसका रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे दी चार्जर, तो ये इधर वाले सरफेस के ऊपर कोई भी पॉजिटिव नहीं टिक पाएगा, इस वाले सरफेस पे कोई पॉजिटिव नहीं आएगा, और इसी तरह से इस वाले सरफेस पे कोई निगेटिव नहीं आ पाएगा. ये तुरंत अट्रैक्शन की वजह से ऑल चार्जेस आर कमिंग ऑन द वन सरफेस, ठीक है. तो ये हमको ध्यान देना है कि इन व्हेन द टू अपोजिट conducting plates are placed near to each other and we give a charge of opposite in nature, then the charges are always obtained in the one side of the surface, ठीक. अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड देखें, इसके ऊपर प्लस क्यू होगा, इस वाले के ऊपर माइनस क्यू होगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो लिख लेते हैं. सबसे पहली बात ये कि द एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट is a the distance between two plate, distance between two plate is d. मतलब ये जो डिस्टेंस है वो d है हमारे पास, ठीक. अब हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा क्या, कि अगर ये दोनों प्लेट्स हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था, याद करिए. पहला पॉइंट था इलेक्ट्रिक चार्ज दें, वो मैंने दे दिया. दूसरा पॉइंट है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टिंग बॉडी. अब इनके बीच में हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके लिए एक चीज़ और आपको बता दें, जो इसका एरिया है, दिस इज द लेंथ है, वो बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू डी. द लीनियर length of metal plate is very much greater than d, so that we can assume that the electric field between two plates
इज कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट। अब हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो देखिए ड्यू टू पॉजिटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड राइट एंड ड्यू टू नेगेटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन टुवर्ड नेगेटिव। ठीक, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज ई प्लस प्लस ई माइनस। अब प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाए, तो देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि चार्ज दिया गया है इसको सिर्फ क्यू और एरिया है इस सरफेस का ए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, क्योंकि एक ही सरफेस पे है डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों सरफेस पे तो है नहीं, तो क्यू बाई ए और एक आएगा माइनस क्यू बाई ए। ओके, ये फॉर नेगेटिव चार्ज हो गया, ये फॉर पॉजिटिव चार्ज हो गया हमारे पास। अब हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं अगर यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बना लूँ जिसमें एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है और एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, तो ये हमारे पास E प्लस और ये हमारे पास E माइनस। तो ये दोनों की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि दोनों का सम करने पे आएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस गिव्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रख दें Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, जैसे मुझे ए और बी के बीच में चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस डी से ए की तरफ आएंगे बी टू ए ई डॉट डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे बी टू ए ई की वैल्यू तो ये है कि क्यू ए एप्सिलॉन नॉट और वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी आर। देखो ई इधर है, हम लोग बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग कॉस 180, क्योंकि ई का डायरेक्शन इधर है, हम लोग आ रहे हैं इस साइड में और ये एंगल हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए, आगे लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए ई डी आर कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1, तो ये हो गया बी टू ए ई डी आर। यहाँ तक समझ में आएगा आपको, ये कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1 हमने रख दी। अब ई कांस्टेंट है तो ई को बाहर कर लिया हमने तो ए टू बी डी आर बचा। अब ए टू बी डी आर करेंगे तो इंटीग्रेशन आर आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, पॉइंट है तो अब इन दोनों पॉइंट जो प्लेट्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस d है, तो हम लोग a माइनस बी की जगह पे d लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसको लिख लेंगे v इज इक्वल टू ई डी। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यों है अभी आपको हम बताते हैं। यहाँ तक देखिए, इसको समझिए क्या हो रहा है। तो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट का फॉर्मूला आया वो आया v इज इक्वल टू ई डी। अब जो v इज इक्वल टू ई डी है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये आया था फ्रॉम 1 और ये आया है क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम e की जगह पे इसको रख दें तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो गया q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट या q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अगर हम लोग अब डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस यूज करें तो C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो Q और V की वैल्यू हम पुट कर दें, यहाँ पे हम V की वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आएगा। तो नाउ व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ V, तो V की वैल्यू है QD डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो A एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में चला गया, तो
Q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू डी, क्यू तो ये क्यू कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। This is the capacitance of parallel plate capacitor। अब जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आया है, इसे अगर आप ध्यान से देखें, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे जो ये कैपेसिटेंस आ रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ए एरिया ऑफ प्लेट पे, डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स पे, और एप्सिलॉन नॉट दैट मीन द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट। C depends on थ्री फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है? द फर्स्ट फैक्टर इज द C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, मतलब एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। द सेकंड पॉइंट, द C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, D की वैल्यू को कम करेंगे तो C की वैल्यू बढ़ेगी। एंड द थर्ड वन इज द मटेरियल बिटवीन या मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स, मीडियम बिटवीन टू प्लेट, तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक ही और, यहाँ पे हमने जो दो मेटल प्लेट्स लिए थे, यहाँ पे एक मैंने मेटल प्लेट लिया था, ये एक मेटल प्लेट लिया है, और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये मेटल प्लेट के लिए मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि ये किस शेप के मेटल प्लेट्स हैं, मतलब मैंने ये रेक्टेंगल मेटल प्लेट्स हैं, स्क्वायर मेटल प्लेट्स हैं, या फिर सर्कुलर मेटल प्लेट्स हैं, ये डिसाइड नहीं किया हमने, सिर्फ इसका एरिया कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, ये स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में भी हो सकते हैं, और सर्कुलर शेप में भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, द शेप ऑफ मेटल प्लेट is not fixed, it may be square, rectangular or circular। We only require area of metal plate। हमको सिर्फ क्या चाहिए? एरिया चाहिए, एरिया के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। So now this is the question. Calculate capacitance of parallel plate capacitor having 20 centimeter into 20 centimeter square plate separated by a distance of 1.0 millimeter. So then first of all we find out area, then the distance, then the epsilon naught, the value of epsilon naught. The formula is C is equal to epsilon naught A by D, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, तो ये मेरे पास वैल्यू आया 35.4 इंटू 10⁻⁻11। मैंने इस डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर लिया, तो अब वैल्यू हो गई मेरी 354 पिको फैरेड। दैट इज योर आंसर। नाउ द न्यू टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। मीन्स अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है और हमने क्या किया कि उन इस कैपेसिटर के बीच में यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है पूरे में। अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे तो हमारे कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम लोग पहले, ये क्या है? फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। ये क्या है? फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। और एक कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं, जिसमें एयर है। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसमें एयर है, एयर फिल्ड है ये। दोनों में से डिफरेंस क्या है? इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है और इस वाले में डाइलेक्ट्रिक है। सपोज लेट प्लेट एरिया ए है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ये डी है,
यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे पहले, इस वाले केस में जब एयर फील्ड होता है तो हमारे पास मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q अपॉन ए के, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यों? अगर यहाँ पे एयर है, पॉजिटिव है सिर्फ तो, और यहाँ पे निगेटिव है। अगर हम इसी के बीच में एक डायलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, जैसे ये डायलेक्ट्रिक फील्ड किया है और इस डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो हमें पता है कि जब किसी भी डायलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ई नॉट बाई के हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा इन साइड द डायलेक्ट्रिक, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है ई इंटू डी, पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट है, ये तो फिक्स है जितनी यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ गया Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, ये हमारा पोटेंशियल हो गया। अब पोटेंशियल हो गया, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल लिया, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई वी। Q बाई वी की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो Q बाई वी से हमने सॉल्व किया, तो Q की वैल्यू Q ही रहेगी, V की वैल्यू में क्यू डी इंटू ए एप्सिलॉन नॉट के। Q से ये Q कैंसिल, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारे पास एयर फील्ड कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस सी नॉट ले लें, तो एयर फील्ड कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो दिस इज एयर फील्ड कैपेसिटर, दिस इज डायलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर। तो एयर फील्ड और डायलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस का हम रिलेशन देख लेते हैं। एयर कैपेसिटेंस ऑफ एयर फील्ड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एयर फील्ड कैपेसिटर। तो यहाँ होगा सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फिर आएगा डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर। तो जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर इसको सी लिखेंगे, तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी, इसको हम लोग सी लिख लिए। तो अगर हम लोग सी अपॉन सी नॉट की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे आएगा क्या के, मतलब C इज इक्वल टू के टाइम सी नॉट। मतलब कि हम लोग अगर किसी भी एयर फील्ड कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो जो डाइलेक्ट्रिक टाइम्स हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। नाउ इफ a dielectric medium is filled between two plates of air capacitor, then capacitance will be increased increasing by a factor k। तो k फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे पास। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, a parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance of 8 picofarad। मतलब कि हमारे पास जब एयर था तो उस समय हमारा कैपेसिटेंस था 8 पिकोफैरेड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, द डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फिल्ड। द डिस्टेंस को हाफ कर दिए और के भर दिए, ठीक है। जो डी प्राइम होगा वो डी बाई टू हो गया और के इज इक्वल टू 6 दिया। चलो, तो सी नॉट की वैल्यू आएगी क्या, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल टू 8 पिकोफैरेड, ये हमको पता है। अब अगर हम C की वैल्यू देखें तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी प्राइम। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, के की वैल्यू 6 है और डी प्राइम की वैल्यू डी बाई टू है। ये डी बाई टू ऊपर गया तो ये हो गया 12
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू क्या है? सी नॉट। यहाँ पे लिखा जा सकता है, मैं अगले पेज पे कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास सी। तो ना मैंने ऐसे कर लिया, पहले यहाँ सी नॉट की वैल्यू लिखिए, पहला स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में सी एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी प्राइम, मैंने के की वैल्यू रखी, डी प्राइम की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो 2 6 2 12 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू सी नॉट है, तो सी इज इक्वल टू 12 सी नॉट, और सी नॉट की वैल्यू 8 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 96 पिको फैरेड। तो मतलब हमारे पास अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो उससे में के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर हाफ कर देंगे तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो डबल हो गया। तो दिस इज योर आंसर। तो बच्चों आज यहाँ पे हम लोग अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय आज के लिए।